So dear students, in this video I will be discussing two questions of exercise 13.3, that is on Bayes theorem based questions, chapter 13 of class 12th Maths NCERT. See question number 13. First question number 1. An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of color drawn are put in and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक अर्न है इसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. एक बैग आपके पास है, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. इसमें से एक बॉल निकालना है आपको, उसका कलर नोट करके वापस रख देना. उसमें एक बॉल निकाला उसमें से, उसका वापस उसमें रख देना. उसके बाद क्या करना है, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन ऑफ 14. उसके बाद जिस कलर की बॉल निकली होगी पहली, उसी कलर की 2 और बॉल इसमें ऐड कर देना. 2 और बॉल उसी कलर की ऐड कर देंगे आप. देन अब उसके बाद एक और बॉल निकाली जाएगी. ठीक है, इस तरह से. फिर अब आपको जो सेकेंड बॉल है वो रेड अगर मिलती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. जो सेकेंड बॉल निकाल रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या चीज़ है कि पहले एक बॉल निकालना है आपको, उसका कलर नोट करना है, रेड है कि ब्लैक है, फिर वापस रख देना है. फिर जिस कलर की बॉल निकली होगी उस कलर की 2 बॉल उसमें ऐड कर देना है आपको, और तब फिर आपको एक और बॉल निकालना है. तो ये बॉल रेड आया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको पता करना है. ये काम कर रहे हैं 1 2 3 4. पहले एक बॉल निकालना है, कलर नोट करना है, बाद में वापस रख देना है, फिर 2 बॉल ऐड कर देना है, और लास्ट स्टेप में एक बॉल निकालना है आपको. ये 4 स्टेप्स हैं. तो इसमें इस टाइप की सिचुएशन में आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना होगा, जहाँ पर कोई एक इवेंट ए होगी जो E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी हो सकती है. जैसे आप वेन डायग्राम में देखें तो इस तरीके का सिचुएशन होगा कि ये E1 है, ये E2 है, ये सब अलग अलग पार्टीशन है, और ये मान लिया E3 है. तो एक इवेंट ए होगी जो जिसका सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगा. ए जो सर्कल है वो उसका E1 से भी कुछ कॉमन है, E2 से भी कुछ कॉमन है, E3 से भी कुछ कॉमन है. इसी तरह की एक सिचुएशन यहाँ पर है कि एक इवेंट ए है यहाँ पे, जिसका E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी हो सकती है, E3 के साथ भी हो सकती है. तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से E1 E2 का सपोज करेंगे. E1 E2 और ए इवेंट. ए इवेंट क्या होगी, जो फाइनल इवेंट हो रही है, रेड बॉल इज ड्रॉन. रेड बॉल इज ड्रॉन, ये आपकी फाइनल इवेंट है जो फाइनल निकालते हैं आप. और जो E1 E2 होगी वो पहली वाली बॉल है, जो कलर जिसका नोट हुआ, जिस पहली बॉल जो निकली है आपकी, और 2 बॉल कौन सी ऐड हुई, क्योंकि पहली जिस कलर की बॉल निकली होगी उसी कलर की 2 बॉल ऐड होगी. तो जो पहली बॉल निकली वो रेड थी या ब्लैक थी. फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, या E2 हो सकता है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक. तो ये 3 इवेंट्स हैं. अब ए जो इवेंट है वो E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि पहले से ही इसके अंदर रेड बॉल है, तो अब सब कुछ करने के बाद रेड तो निकलेगा ही, उसमें से रेड निकलने का चांस तो है ही. अब ये दोनों के साथ हो सकता है, चाहे पहले बॉल रेड निकली हो तो रेड ऐड हुई होगी तो भी रेड निकल सकती है, या पहले ब्लैक निकली है तो ब्लैक ऐड होगी, और रेड तो पहले से है उसके अंदर तो भी रेड निकलने का चांस है उसका. तो इस तरह से आपका जो इवेंट ए है वो ऐसी इवेंट है जो E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी हो सकती है. तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है. तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी PA is equal to PE1 into PA by E1 plus PE2 into PA by E3 A by E2
इस तरीके से। अगर आपका यहाँ E3 भी होता तो एक और आप टर्म इसमें ऐड कर लेते इसी टाइप के। अब ये सब प्रॉपर्टी निकालने हैं। P1 क्या हुआ, E1 क्या है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। पहली बॉल रेड आने का चांस क्या है, इसमें से रेड बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी 5/10 होगा, दैट इज 1/2। P2 क्या हुआ, P2 का मतलब फर्स्ट बॉल ब्लैक होने का चांस क्या है, इसमें ब्लैक बॉल कितनी है, 5 है, तो 5/10, ये भी आपका 1/2 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करना है, PA/E1। PA/E1 जब आप निकालेंगे तो ध्यान रखिए कि जब E1 निकला मतलब रेड बॉल निकली तो क्या करना है, दो रेड बॉल और ऐड होनी है उसके अंदर। तो E1 जब हो चुका इसका मतलब 2 रेड बॉल ऐड हुई, पहले रेड निकला बाद में 2 रेड बॉल ऐड हुई तो रेड बढ़ गई उसके अंदर, रेड 7 हो गई। तो कितना आ जाएगा, तब आपको फिर दोबारा रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। तो रेड आपकी 7 हो गई, डिवाइडेड टोटल भी आपकी बढ़ गई, टोटल 12 बॉल्स हो गई। ये ध्यान रखना। ऐसे PA/E2 जब करेंगे आप, PA/E2, अब इसका मतलब क्या है कि E2 हुआ मतलब पहली बॉल ब्लैक निकली तो इसका मतलब 2 ब्लैक ऐड हुई, तो 2 ब्लैक ऐड हुई, 2 टोटल भी बढ़ गई। निकालना आपको रेड ही है, प्रोबेबिलिटी आपको दोबारा रेड की ही निकालना है, तो रेड तो 5 ही है, 5/12। इस तरह से सारी प्रोबेबिलिटीज आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कैसे करना है ये क्लियर हो गया। E1 E2 को पहले चूज करना है आपको। E1 क्या है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। E2 क्या है, सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो ब्लैक यहाँ से रेड चूज करने की प्रोबेबिलिटी 5/10, यहाँ से ब्लैक का चूज प्रोबेबिलिटी 5/10, दोनों 1/2। फिर A/E1 जब आप निकालेंगे मतलब E1 जब हो चुका हो तब A का प्रोबेबिलिटी, E1 होने का मतलब पहले रेड निकला था तो रेड ऐड हुआ उसके अंदर, तो 7 रेड हो गया, मतलब अब रेड आने का चांस क्या हो जाएगा, 7/12। और अगर जब आप A/E2 करेंगे तो पहले ब्लैक निकला होगा मतलब ब्लैक ऐड होगा उसके अंदर, तो अब टोटल ब्लैक तो 7 हो जाएगा, लेकिन आपको निकालने रेड की ही प्रोबेबिलिटी है तो 5/12 टोटल बॉल बढ़ जाएगी इसमें। देयरफॉर PA इज इक्वल टू, ये कितना होगा देखिए, PE1 और P2 दोनों 1/2 है तो 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, 7/12 प्लस 5/12, ये हो गया 1/2 इंटू 12/12, इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 आ गई। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो था आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था, इस तरीके से इसको करना है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। A bag contains 4 red and 4 black balls. A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. 2 red and 6 black balls. One of the bag is selected. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag, and the ball is drawn from the bag. And which is found to be red, which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag, ये आपका क्वेश्चन है। बैग कंटेन्स 4 रेड एंड
4 black balls, another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. तो यहाँ पे भी इवेंट्स आपको चूज करना है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बॉल तो पता है आपको रेड निकल चुकी है, अब वो फर्स्ट बैग से निकली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर 2 बैग है आपके पास, बैग 1 एंड बैग 2। बैग 1 में 4 रेड है, 4 ब्लैक है, और बैग 2 में 2 रेड है और 6 ब्लैक है। तो E1 E2 आप सपोज करेंगे और ए इवेंट सोर्स। ए इवेंट वो है जो आपको पता है जिसकी निकल चुकी, रेड आपको पता है निकल चुकी, रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन। और E1 E2 जो इवेंट होगी वो कैसी होगी, जो बैग के सिलेक्शन है। फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, यहाँ होगा सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। तो ये 3 इवेंट्स हैं और यहाँ पे इवेंट ऐसा होना चाहिए जो E1 या E2 दोनों के साथ हो सकता है। मेनली यही ध्यान रखना आपको कि ए इवेंट इस तरीके से आपको चूज करना है, जो इवेंट E1 के साथ भी हो जाए, E2 के साथ भी हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि रेड बॉल निकल रही है, रेड बॉल तो दोनों में है, फर्स्ट बैग चूज हो चाहे सेकंड चूज हो, दोनों सिचुएशन में रेड बॉल आपकी मिल सकती है। तो ये मेन क्राइटेरिया इसमें है। तो अब आपको मेनली निकालना क्या है उसको लिख लीजिए कि पहले आपको रेड बॉल निकल चुकी है ये पता है, वो फर्स्ट बैग से निकली ये बताना, मतलब कि E1 बाई ए निकालना है। तो बाय बेस थ्योरम रिजल्ट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ E1 बाई ए निकालना है आपको, तो यहाँ पे इसका रिवर्स लिखेंगे आप, ए बाई E1 और फिर यहाँ E1 लिख देंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी टाइप के नीचे टर्म्स का सम लिखना है, मतलब जो आपको थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट होता है वो नीचे आएगा पूरा। P1 इंटू PA बाई E1 प्लस P2 इंटू PA बाई E2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सारी वैल्यूज निकालना है, P1 कितना होगा, P2 कितना होगा, ये निकालना होगा आपको। तो बैग का सिलेक्शन से रिलेटेड दोनों इवेंट्स हैं आपकी, फर्स्ट बैग सिलेक्ट होगा कि सेकंड सिलेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है तो दोनों प्रोबेबिलिटीज आपको इक्वल लेना है। अगर 2 बैग होंगे तो दोनों लेंगे, 3 होंगे तो तीनों ले लेंगे। और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है मैक्सिमम 1 उसको इक्वली डिवाइड कर देना उसके बीच में, मतलब यहाँ पे तो आपका 1/2 ये भी हो जाएगा और 1/2 ये भी हो जाएगा। और अगर 3 बैग होते तो 3 आपके 1/3 हो जाते। अगर कुछ और दिया नहीं हुआ तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि इस बैग के सिलेक्शन का ज़्यादा चांस है, तो वो दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, P1 P2 का, तो एक का भी दिया हुआ है दूसरे का आप निकाल सकते हैं। अब आपको PA बाई E1 निकालना है। PA बाई E1 का मतलब फर्स्ट बैग अगर सेलेक्ट होता है तो उसमें से रेड आने का चांस क्या है। फर्स्ट बैग आपके पास ये है, अब इसको देखिए आपके रेड कितना है, 4 है, तो 4/8 आ जाएगा। और PA बाई E2, A बाई E2 मतलब E2 हो चुका है, मतलब सेकंड बैग सिलेक्ट हुआ तो रेड आने का चांस क्या है, सेकंड बैग ये आपके सामने, सेकंड बैग में 2 रेड है, टोटल 8 बॉल है, तो 2/8 हो जाएगा। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ गई हैं। अब इनकी वैल्यूज को फॉर्मूले में आपको रख देना है। तो मेन स्टेप इसमें इवेंट्स का सिलेक्शन का होता है कि इवेंट ए ऐसी होनी चाहिए जो A1 के साथ भी हो जाए, A2 के साथ भी हो जाए, E2 के साथ भी हो सकता हो, और फिर सबकी प्रोबेबिलिटीज आपको अलग अलग निकाल लेनी है। P1 P2 अगर कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो दोनों इक्वल लेना है आपको। और फिर PA बाई E1 का मतलब E1 हो चुका तो उसके अकॉर्डिंग आप ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए। P बाई E2 का मतलब E2 अगर हुआ तो उसके साथ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस तरीके से निकालना। अब आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख देना है। तो P1 बाई ए कितना आएगा, P1 आपको पता है 1/2 इंटू A बाई E1 4/8। यहाँ E1 E2 दोनों कॉमन भी ले सकते हैं आप, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, और A बाई E1 है 4/8
a/2 है 2/8, इस 1/2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 4/8 अपॉन 6/8, तो ये 8 भी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4/6। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3 की, कि जो अगर रेड बॉल निकली है तो वो फर्स्ट बैग से निकली है, उसके चांस ये हो गया 2/3। इस तरह से आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं। So that's all in this video.